जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप आना चाहते हैं मनोना धाम, तारीख नोट कीजिएगा। मतलब कि 4 अगस्त से लेकर अगर आप 26 सितंबर तक कभी भी मनोना धाम आना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो कि मनोना धाम आते समय आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता होता है कैसे क्या करना होता है, कैसे नहीं करना होता है। खैर छोड़ो, इस वीडियो में मैं आपके लिए सारी बात बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में एक बात आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये मनोना धाम कहाँ पड़ता है, और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मनोना धाम के जो महंत जी महाराज हैं ओमेंद्र चौहान जी, वो कब बैठते हैं, किस समय बैठते हैं, किस समय नहीं बैठते हैं। और साथ साथ एक ही बात ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे जो श्याम जल होता है वो से आपको कैसे पीना होता है, कैसे नहीं पीना होता है। और एक बात और एक मैं बताऊँगा जो कि है कि मंदिर की टाइमिंग कितने समय रहती है, कितने बजे नहीं रहती है, और अगर यहाँ पे हम आते हैं तो खाना पीना हमें कैसे और कितने रुपए में मिल जाता है, यहाँ पे रहने खाने की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। और साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ जैसे कि अगर आप जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे सबसे पहले आते ही क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि हमारा जो मनोना धाम आखिरकार पड़ता है वो कहाँ पड़ता है और कैसे हम आ सकते हैं। अगर आ गए तो आने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए दूंगा। तो चलिए अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आखिरकार हमारा मनोना धाम कहाँ पड़ता है। तो देखिए जो हमारा मनोना धाम पड़ता है वो पड़ता है भारत जिले के अंदर, मतलब सॉरी हमारा मनोना धाम जो पड़ता है वो पड़ता है भारत देश के अंदर। भारत देश है एक, और भारत देश के अंदर है एक राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली, यूपी 25। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे भारत में और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बरेली हैं, एक राय बरेली और एक सिंपल बरेली। तो यहाँ पे आपके लिए बरेली आना है, झुमका वाली बरेली, जिसके नाम से बरेली जानते हैं आप सब, ठीक है। झुमका वाली बरेली आपको आना है, और बरेली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मनोना धाम, बाबा श्याम की नगरी। अब आप कैसे आ सकते हैं भाई? ट्रेन आएंगे तो आप अगर बरेली आने के बाद कैसे आएंगे, और या फिर टेम्पू से आएंगे तो वो कैसे आएंगे, बस से आएंगे तो वो कैसे आएंगे, क्योंकि बरेली से सारी ही चीज़ें उपलब्ध हैं। आप किसी से भी मनोना धाम तक आ सकते हैं बरेली के बाद से। अगर आप आना चाहते हैं, मतलब आप कहीं भी पूरे भारत से आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, चाहे आप ट्रेन से आना चाहते हैं, बस से आना चाहते हैं, फ्लाइट से आना चाहते हैं, या फिर अपनी सवारी से आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बरेली ही आना होगा, ठीक है। अगर आप अपनी टैक्सी वगैरह से आ रहे हैं तो वो बात अलग है, डायरेक्ट मनोना धाम की लोकेशन लगा के मनोना धाम के लिए 3-4 रूट हैं, आप किसी से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अनजान आ रहे हैं, फिर आप पहली बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा, बरेली के बाद ही मनोना धाम आना है, ठीक है। ये तो हो गया आने का, मैंने बता दिया। अगर आप मनोना धाम आ जाते हैं फिर ठीक है, फिर मैं आपके लिए बता दूं यहाँ पे जो होटल का प्राइस रहता है वो क्या रहता है। होटल की अगर बात करी जाए तो होटल का यहाँ पे जो प्राइस है वो है 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और आप 1000 से ऊपर मतलब कितना भी ले सकते हो, 2000, 3000, 4000। और यहाँ पे अगर सिंगल आदमी है या फिर नॉर्मल आदमी अगर रुकना चाहता है तो उसके लिए भाई धर्मशालाएं भी उपलब्ध है, जिसमें डोरमेट्री पड़ी रहती हैं, आपके लिए मिल जाएगी। तो मतलब 200 रुपये में डोरमेट्री की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, आप आ सकते हैं, और मंदिर पे धाम पे ही आपके लिए मिल जाएगी ये सुविधा, ठीक है। ये हो गया रहने का और आने का, आपके लिए कैसे आना है और कैसे यहाँ पे रहना है। बात करी जाए, चलिए मैं खाने की बात कर ही लेता हूँ, उसके बाद ही मंदिर के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगर खाने की बात करी जाए तो खाने का जो सिस्टम रहता है वो यहाँ पे ये रहता है कि यहाँ पे 50 रुपये से नॉर्मल खाना स्टार्ट हो जाता है, और हाईएस्ट भाई 500 तक जाता है। जो आपकी इच्छा करे वो आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि जैसा खाना चाहें वैसा मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल काम चलाना चाहते हैं 50 रुपये में, तो आपके लिए बिरयानी मिल जाएगी, आलू पराठा मिल जाएगा, ये 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप वैसा ढाबा वाला या रेस्टोरेंट वाला खाना खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे सभी तरह के उपलब्ध हैं। जैसी आपकी इच्छा करे, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपका बजट है, वो आप लोग लेकर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिरकार हमारे मंदिर की जो मनोना धाम की है वो टाइमिंग क्या रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि महंत जी महाराज कैसे मिलते हैं, फिर हम बात करेंगे कि श्याम जल का हमें सदुपयोग कैसे करना है और टोकन हमें कैसे मिलते हैं, ठीक है। अभी 4 टॉपिक आपको बाकी हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि आखिरकार मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है।
मंदिर की टाइमिंग देखिए अभी के समय में जो रह रही है वो रह रही है सुबह के 6 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और दिन में 1 बजे तक खुले रहते हैं। अगर बात करी जाए आप सुबह की आरती में मंदिर में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके लिए किस समय आना होगा? आप आ सकते हैं सुबह के समय में 6 बजे आ जाइए, मतलब 5 बजे आ जाइए तो आप लाइन में लगे रहेंगे तो 6 बजे सबको अंदर कर लिया जाता है। 6:30 बजे मंदिर की आरती होती है। आप आराम से मंदिर की आरती कर सकते हैं और जल का छींटा ले सकते हैं, जो कि आरती का भव्य नज़ारा होता है, आप सबको पता है। और साथ ही साथ अगर अब बात करी जाए कि भाई शाम के समय में 1 बजे मंदिर कपाट बंद होने के बाद शाम के समय में मंदिर के जो कपाट होते हैं वो कितने बजे खुलते हैं, तो देखिए बात करी जाए मंदिर के जो कपाट खुलते हैं शाम के समय में खुलते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, शाम के समय में पुनः मंदिर के कपाट 5 बजे खुल जाते हैं और 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक खुले रहते हैं। और बात करी जाए शाम की आरती, तो शाम की आरती का भी वही समय है, शाम के 6:30 बजे शाम की भी आरती होती है। ये मंदिर की टाइमिंग हो गई। मंदिर के आप जैसे ही दर्शन हो जाते हैं, दर्शन मंदिर के करने के बाद आपके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले श्याम जल की बोतल खरीदनी है, ठीक है। फिर अगर आपको महंत जी से मिलना है तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद मतलब मंदिर के दर्शन करने के बाद तुरंत आप जल की बोतल खरीदेगा। जल की बोतल खरीदने के बाद आपको क्या करना है कि सीधे महंत जी वाली लाइन में लग जाना है। अगर आप 3 नंबर वाली लाइन से जाना चाहते हैं तो वो जनरल वाली लाइन होती है, जिसमें भाई किसी भी मरीज़ को नहीं जाने देते हैं। मरीज़ की अगर बात हो तो भाई नॉर्मल जो मरीज़ होते हैं उनके लिए उसी में जाना होता है, मतलब 3 नंबर वाली में। अगर ज़्यादा सीरियस मरीज़ है तो आपके लिए टोकन लेकर ही महाराज जी से मिलाना होगा। तो वो टोकन कैसे मिलता है? देखिए टोकन का भी सुबह के समय में समय है और शाम के समय में समय है। सुबह टोकन 7 बजे से बढ़ते हैं और 8 से 9 के बीच में बढ़ जाते हैं, क्योंकि सुबह भी ऑफलाइन टोकन बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं 100, और शाम को भी ऑफलाइन टोकन बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं 100। तो 100 टोकन बढ़ते हैं एक दिन में ऑफलाइन। तो यहाँ पे शाम के समय में जिस समय से महाराज जी बैठते हैं उससे ठीक 1 घंटे पहले टोकन बांटे जाते हैं। शाम के समय में 7 बजे बांटे जाते हैं और सुबह के समय में भी 7 बजे बांटे जाते हैं। महाराज जी 9 बजे से बैठना चालू कर देते हैं, फिर वो 9 बजे से 1 बजे तक भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। समझ गए? तो ये है भक्तों मतलब उनकी महंत जी महाराज की जो टाइमिंग है वो चलिए मैं इकट्ठी बाद में बताता हूँ। पहले टोकन का प्रोसेस मैं आपके लिए समझा दे रहा हूँ। अगर बात करी जाए ऑनलाइन जो टोकन यहाँ पे है वो कैसे मिलता है, तो ऑनलाइन टोकन आपके लिए अपने फ़ोन से बुक करना होता है, जिसमें आपकी 2100 रुपये की फ़ीस कटती है। फिर वहाँ से क्या होता है, आपका स्लॉट बुक हो जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपका ये दिन है, ये तारीख है, आपको इस समय अपने मरीज़ को लेकर आना है, तो आपके लिए अंदर कर लिया जाएगा। फिर आपको महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाएगा आपके मरीज़ के लिए। अगर आप ऑनलाइन टोकन से आना चाहते हैं तो ऑनलाइन टोकन भी एक दिन में लिमिटेड होते हैं, 100 ही, मतलब 200 टोकन होते हैं ऑनलाइन और 200 ही होते हैं ऑफलाइन। तो कुल मिला के 400 मरीज को एक दिन में महाराज जी देखते हैं। अगर बात करी जाए नॉर्मल लोगों के लिए, तो नॉर्मल लोगों की लाइन में तो लगभग देखते होंगे हज़ारों लोगों को, कुछ नहीं पता। फिर तो जितने भी भक्त आ जाएं सभी के लिए एक दिन में देखने के बाद ही वो हटते हैं। वो ऐसा नहीं कि फिर किसी को नाराज़ जाने देते। जब अगर वो बैठना चालू कर देते हैं तो फिर सबको एक तरफ से आशीर्वाद देने के बाद ही उठते हैं, ठीक है। अगर अब बात करते हैं चलिए कि महंत जी का जो बैठने का समय है वो क्या है, वो किस समय से किस समय तक बैठते हैं और श्याम जल को किस तरीके से मतलब घर पे पीने के लिए बोलते हैं। ये 2 टॉपिक और रह चुके हैं, तो इनको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात लेके चलता हूँ कि आखिरकार आपके लिए महंत जी महाराज की टाइमिंग क्या है। महंत जी महाराज देखिए सुबह के समय में बैठते हैं 9 बजे से लेकर, सुबह 9 बजे से महंत जी महाराज बैठते हैं और 9 बजे से बैठते हैं वो दिन के 1 बजे तक। दिन के 1 बजे तक भक्तों के लिए डायरेक्ट आशीर्वाद, मतलब बिना रुके आशीर्वाद देते हैं। फिर चाहे कितने भी भक्त हों सबके के लिए आशीर्वाद देने के बाद ही उठते हैं। एक से कभी कभी उन्हें 2 भी बच जाते हैं उठने में, सभी भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद वो महंत जी महाराज अपना आसन छोड़ देते हैं। फिर शाम तक वो नहीं बैठते हैं, फिर शाम के बाद बैठते हैं। शाम के मतलब शाम को अगर बात करी जाए तो शाम के लिए भी 8 बजे बैठते हैं। शाम को 8 बजे से लेकर टाइमिंग है लगभग 11 बजे तक बैठते हैं। शाम को 8 से 11 तक बैठते हैं और बाकी जितने भी भक्त होते हैं फिर सभी के लिए एक तरफ से आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद ही वो अपने आसन से उठते हैं। अगर फिर बात करी जाए कि मरीजों की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है देखने की, तो मरीजों की टाइमिंग देखिए जब महंत जी महाराज बैठते हैं सुबह के समय में सही या फिर शाम के समय में सही। अगर सुबह 9 बजे महंत जी महाराज बैठ रहे हैं तो सबसे पहले जो है मरीजों के लिए ही देखा जाता है, जिनके पास टोकन होता है उनके लिए। उसके बाद नॉर्मल लोगों की लाइन चलाई जाती है 1 से 1.5 घंटे में, मतलब सारे जितने भी टोकन वाले होते हैं सभी के सभी
कवर हो जाते हैं, सभी को आशीर्वाद मिल जाता है। उसके बाद नॉर्मल लोगों की लाइन महंत जी महाराज चलाना शुरू कर देते हैं। फिर ये हो गया, मैंने आपको बता दी कि महंत जी महाराज और क्या कहते हैं मरीजों को कितना समय देखते हैं। अब अगर बात करी जाए कि जो श्याम जल होता है वो हमारे लिए ख़रीदना कितने का है और मतलब कैसे हमें पीना, तो देखिए श्याम जल आपके लिए मैंने आपको बता दिया, मंदिर के दर्शन के तुरंत बाद आपको श्याम जल खरीदना होता है। ख़रीदने के बाद आपको महंत जी वाली लाइन में लग जाना होता है। महंत जी से आशीर्वाद लेने के बाद जब वो आप श्याम जल अपने घर पे लेके जाएं तो आपके लिए करना क्या है कि सुबह के समय में महाराज जी जो बताते हैं वो ऐसे बताते हैं कि सुबह के समय में, जो सुबह का जो टाइम होता है मॉर्निंग में, सुबह के 4:30 बजे से लेकर जो सुबह शुभ मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त में आपके लिए सुबह 4:30 से लेकर के और दिन में 12 बजे से पहले यानी कि 11:55 से पहले टाइम बताया है। 11:55 से पहले एक ढक्कन अगर आप पी लेते हैं तो आपके लिए पूरा फ़ायदा करेगा। ये है महंत जी महाराज के जल की पीने की विधि। अगर आप इसी तरीके से हर रोज़ पीते हैं तो आपके जितने भी मरीज होते हैं, खास करके कैंसर वाले और जितने भी भारी पीड़ित से मतलब भारी मर्जों से पीड़ित होते हैं, सभी के लिए वो पूरा फ़ायदा करता है। बाकी मैंने बता दिया कि आपके लिए, और एक बात और बतानी रहेगी कि महंत जी महाराज किस समय बैठते हैं, किस समय नहीं बैठते हैं। लास्ट टॉपिक ये है हमारा कि महंत जी महाराज देखिए मैं आपको बता दूं हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं। अगर आप कभी भी आ रहे हैं तो ये 2 दिन बहुत ही ज़्यादा देखभाल कर सोच समझ के आएँ, अन्यथा आपका पैसा बर्बाद जा चुका है, आपके लिए वापस भी जाना पड़ सकता है महंत जी महाराज से बिना मिले। देखिए महंत जी महाराज हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं। वो जो दिन हैं वो हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि मंगलवार और बुधवार के लिए महंत जी महाराज ने बैठना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। निश्चित रूप से बिल्कुल बंद कर दिया है। वो महंत जी महाराज मंगलवार और बुधवार को किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, इसलिए आपका आना बिल्कुल व्यर्थ है। अगर आप मंगल या बुध के दिन आना चाहते हैं, कभी भी आएँ तो आप मंगल और बुध का दिन देखकर आएँ, तभी आपके लिए महंत जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा आपके लिए आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो देखिए सारी सही जानकारी के साथ आप अगर आप आएंगे तो कभी मनोरंजन धाम में धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना। तो आप मंगलवार और बुधवार के नहीं आए। अगर आपको आगे भी कोई भी अपडेट लेनी हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। महंत जी महाराज कभी कभी आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी विदेश यात्रा पर या धार्मिक यात्रा पर चले जाते हैं। कितने दिन के लिए जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो ये सारी जानकारी आपके लिए अपने पास अगर रखनी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप। मैं आपके लिए सारी जानकारी इस चैनल पर देता रहूँगा, कब महंत जी महाराज कहाँ जा रहे हैं, कब कितने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, कब टाइमिंग चेंज हो रही है, कब नहीं हो रही है, सारी जानकारी इस पर साथ ही साथ आपके लिए मिलती रहेगी। चलिए, जय श्री श्याम और जय मनोरंजन धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपके लिए मनोरंजन धाम से रिलेटेड सारी जानकारी लाता रहूँगा। चलिए, जय श्री श्याम।